नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज सुबह सुबह नवाब मलिक ने एक बड़ा बम फोड़ा, एक नया बम फोड़ा और इस बार उनका शिकार समीर वानखेड़े नहीं, इस बार उनका निशाना समीर वानखेड़े नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। क्या निशाना साधा है इस बार नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, देखिए इस रिपोर्ट में, जिसके बाद से अब महाराष्ट्र में मलिक वर्सेस फडणवीस की जंग छिड़ गई है। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। मलिक ने कहा कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मामले की भी जांच करवाई जाएगी। नवाब मलिक ने कहा कि जिस जयदीप राणा की तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ ट्विटर पर उन्होंने शेयर की है, उस जयदीप राणा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घनिष्ठ रिश्ते हैं। मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस रिवर सॉन्ग को बनाया था, उसमें खुद देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अभिनय भी किया था। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस गाने का जो फाइनेंस हेड था वो यही जयदीप राणा है, जो ड्रग्स पेडलिंग के आरोप में जेल में बंद है। नवाब मलिक ने एक और व्यक्ति का नाम लिया जिसके संबंध सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मलिक के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम नीरज गुंडे है। मलिक ने फडणवीस पर आरोप लगाते हुए कहा, नीरज गुंडे महाराष्ट्र की तत्कालीन बीजेपी सरकार के तबादलों को करवाने का काम करता था। देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर आने जाने की उसको पूरी आजादी थी। खुद देवेंद्र फडणवीस भी उसके घर पर अक्सर शाम को जाकर बैठते थे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पर भी निशाना साधा है। मलिक ने एक फोटो शेयर करते हुए ये सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी और ड्रग्स पेडलर का क्या कनेक्शन है। नवाब मलिक ने जो फोटो शेयर की है उसमें अमृता फडणवीस के साथ एक ड्रग्स पेडलर भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये व्यक्ति जेल में है। अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करके ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी और ड्रग्स माफियाओं का कनेक्शन क्या है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। नवाब मलिक के इन तमाम आरोपों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक के सारे आरोपों को खारिज किया। साथ ही नवाब मलिक से ये कहा कि तुमने तो फुलझड़ी फोड़ी है, लेकिन दिवाली के बाद हम बड़ा बम फोड़ेंगे। तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मौजूदा अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक पर जमकर निशाना साधा है, उनके ट्वीट का जवाब दिया है, उनके आरोपों का जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। फिलहाल नवाब मलिक की हालत कुछ ऐसी ही हो चुकी है। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने एक फुलझड़ी दिवाली के पहले जलाई है, दिवाली के बाद धमाका बीजेपी करेगी। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन है, इसका खुलासा वे जल्द करेंगे। इसके अलावा वे तमाम सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को भी सौंपेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड के बीच कैसा संबंध है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इतने समय से फरार बताए जा रहे थे, लेकिन आज अचानक सुबह सुबह वो ईडी दफ्तर में पेश हुए। साथ ही एक वीडियो जारी कर उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि मैं तो ईडी के जांच में सहयोग कर रहा हूं, लेकिन मुझ पर आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह कहां गायब है। पिछले कुछ महीनों से लापता चल रहे राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आखिरकार आज ईडी दफ्तर पहुंच गए। वो आज सुबह ईडी कार्यालय पहुंचे। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे काफी लंबी पूछताछ की गई। वहीं अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या अनिल देशमुख से पूछताछ की जाएगी या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए अवैध वसूली के आरोप है। सीबीआई और ईडी दोनों इन आरोपों की जांच कर रही है। नागपुर और मुंबई में उनकी संपत्तियां भी जब्त की गई है। ईडी ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। हालांकि देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जांच एजेंसियां भी उनकी तलाश में जुटी हुई थी। हालांकि देशमुख अब तक एजेंसियों को मिले नहीं थे, तो देशमुख वास्तव में थे कहां? यही सवाल सभी के मन में था। देशमुख के विदेश भाग जाने की भी चर्चा थी। कई समन भेजने के बावजूद ईडी के सामने देशमुख पेश नहीं हुए। आखिरकार आज ईडी कार्यालय में देशमुख पेश हुए, इसलिए आज उनसे दिन भर पूछताछ की जाएगी। वहीं आज उनकी गिरफ्तार होने की भी संभावना जताई जा रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर सचिन वाजे की मदद से शहर के रेस्टोरेंट और बार मालिकों से हर महीने 100 करोड़ रुपए अवैध वसूली करवाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के चलते अनिल देशमुख को पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। वहीं परमवीर सिंह भी फरार चल रहे हैं। उनकी भी जांच एजेंसियों को तलाश है। सिंह पर कई बार मालिक और बिल्डर से अवैध वसूली का आरोप है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। एनसीपी विधायक अबू आजमी ने भी अब समीर वानखेड़े पर करारा हमला बोला है। मेट्रो मुंबई से बात करते हुए उन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाया है कि वो महज पब्लिसिटी के लिए सेलिब्रिटीज को अपना निशाना बनाते हैं। मुंबई में बजने लगा महानगर पालिका चुनाव का बिगुल। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के नेतृत्व में मलाड में कार्यकर्ता सम्मेलन लिया गया, जिसमें भारी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित मलाड तालुका अध्यक्ष सीरियल डिसूजा बनने से मालवनी के लोगों में उत्साह का माहौल है। अबू आजमी ने दावा किया कि हम इस बार का मुंबई महानगर पालिका चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे और मलाड से ज्यादा नगर सेवक भी चुनाव जीतेंगे। डिसूजा जी ने अपने साथियों के साथ 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मीटिंग चलाया। कार्यकर्ताओं को सिखाया गया और हमारी ये पूरी तैयारी है कि अब की बार मलाड से हम लोग ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक चुन के लाएंगे। ये हमारी कोशिश है। मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ इस मीटिंग से और मैं बहुत ही बधाई दे रहा हूँ। इन लोग मीटिंग अच्छी कराएगा। इस दौरान अबू आजमी ने समीर वानखेड़े पर भी जमकर निशाना साधा है और ये कहा कि समीर वानखेड़े महज पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं और बॉलीवुड का नाम खराब कर रहे हैं। इन्होंने एक दलित का हक छीना है। साथ ही अबू आजमी ने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए नवाब मलिक के भी खूब गुणगान गाए। नहीं, देखिए नवाब मलिक राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वही बोलेंगे और कौन बोलेगा उस पर? उनको ही बोलना है। तो इन लोगों ने चूंकि लड़के थे उनके अपना शाहरुख खान के, इसलिए मीडिया में बहुत चला, लेकिन उनके साथ कई लोग पकड़े गए थे, उनका नाम ही क्यों नहीं आता है? तो ये लोग ऐसे लोगों को पकड़ना चाहते हैं जिनकी वजह से मीडिया में नाम हो और समीर वानखेड़े या ऐसे ऑफिसरों के प्रचार ज्यादा हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को खुन्नस थी उनसे। और जब इनकी इनकी वाइफ ने खुद ही सब जब राज बता दिया तो सब काम अच्छा हो गया। नवाब मलिक को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया इसके पीछे और सारे लोगों ने इनकी चीज निकाला। ऐसे लोग जो देखने के लिए कुछ हों उसके पीछे कुछ हों, ऐसे लोगों को बिल्कुल से नंगा कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस मार्गदर्शन सम्मेलन में अबू आजमी ने सभी कार्यकर्ताओं को अपना तालुका और वार्ड मजबूत करने की घोषणा की और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी महानगर पालिका में अपनी ताकत सभी पार्टी को जरूर दिखाएंगे। दत्ता प्रसाद और किरण जाधव के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई के लोकल ट्रेन में कल से ही अब आम आदमियों को, जो लोग फुली वैक्सीनेटेड है, उन लोगों को पास के साथ साथ 1 दिन के टिकट भी मिलने लगा है, जिसके साथ ही मुंबई लोकल में अब यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। लोकल ट्रेनों में कामकाजी दिनों के दौरान अब रोजाना अधिकृत रूप से करीब 50 लाख लोग यात्रा करते हैं। इसमें बोरीवली और डोंबिवली के यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब जब राज्य सरकार ने यात्रियों को सिंगल टिकट समेत सभी तरह की टिकट देने की मंजूरी दे दी है, तो स्वाभाविक तौर पर यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुंबई में अब भी 5 से 6 लाख यात्री बेटिकट चलते हैं। सिंगल टिकट नहीं मिलने के कारण लोगों को मजबूरन बेटिकट चलना पड़ता है। हाल में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े यात्रियों को भी सिंगल टिकट देने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद रेलवे में रोजाना बुकिंग खिड़कियों पर कर्मचारियों को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था। अधिकारी के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से विवाद की कई घटनाएं हुई, जिसके बाद राज्य सरकार ने सिंगल टिकट की मंजूरी दी है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। थाने की रीवा में 1 मंजिला इमारत गिर गया, जिसके कारण एक महिला की मौत भी हो गई। मुंबई
मुंबई से सटे थाने शहर के दीवा इलाके में शील फाटा के पास आग लगने की वजह से एक मंजिला मकान ढह गया। इस दुर्घटना में घर के अंदर मौजूद दंपत्ति विनोद और सपना इसकी चपेट में आ गए। ज्यादा चोट लगने की वजह से सपना पाटिल की मौत हो गई। फिलहाल दमकल विभाग ने शव को डाईघर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। नवी मुंबई में चोरों की दहशत बढ़ती जा रही है। कल्याण डोंबिवली हो या फिर उसके आसपास का इलाका, चोर अब बेखौफ हो चुके हैं। उसी का एक नजारा देखिए इस रिपोर्ट में। नवी मुंबई में बाइक सवार चोरों ने दहशत फैला कर रखी हुई है। अरोली में भी इसी तरह की घटना हुई है जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई। इस चोरी की घटना को देख आप दंग रह जाएंगे। ध्यान से देखिए इस फुटेज को। किस तरह एक लड़की आराम से फोन पर बात करते करते चल रही है। अचानक सामने से एक बाइक सवार आता है, क्षण में उसका फोन छीनकर भाग जाता है और लोग बस देखते के देखते ही रह जाते हैं। बाइक सवार चोरों ने युवती का मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। लोग बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। कोरोना काल के चलते हज यात्रा पिछले 2 सालों से बंद थी, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 साल बाद आज से हज के लिए ऑनलाइन बुकिंग केंद्र की शुरुआत हुई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के हज हाउस में इसकी शुरुआत की। अगले साल होने वाली हज यात्रा के लिए आज से शुरू हुई बुकिंग 31 जनवरी तक चलेगी। हज यात्रा आजमीन हज मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। कोरोना के चलते 2 साल से हज यात्रा नहीं हो पाई थी, इसीलिए इस बार हज पर जाने के लिए हज यात्रियों में बेहद उत्साह है। इसीलिए इस साल हज यात्रियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। वैसे भी हज के लिए दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत से ही जाते हैं। हज यात्रियों की सुविधा के लिए 10 एम्बार्केशन पॉइंट तय किए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, श्रीनगर, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ शामिल है। सुरेंद्र झोटिंगे और हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो गया है मुंबई के कोरोना अपडेट का। एक नजर डालते हैं मुंबई के आज की कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 267 मामले सामने आए हैं। 420 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है। वहीं 4 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। 32,221 टेस्ट की गई, जिसमें से 267 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या दिन पर दिन मुंबई में कम होती जा रही है, जो कि काफी राहत की बात है। 3,689 मरीज इस वक्त मुंबई में कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 97% पर ही अटकी हुई है। डबलिंग रेट 1,595 दिन है। वहीं इस वक्त मुंबई में एक भी कंटेनमेंट जोन मौजूद नहीं है और कोरोना के चलते 33 बिल्डिंग मुंबई में सील है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। भाईखला में एक इमारत का लिफ्ट क्रैश हो गया, जिसके चलते 5 लोग घायल हो गए। मुंबई के भाईखला स्थित एक इमारत में लिफ्ट गिर गई। इस हादसे में एक 3 साल की बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए। ये जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। पुलिस वाले के अनुसार ये हादसा शनिवार देर रात जेजे मार्ग पर स्थित SRA की 18 मंजिला इमारत में हुआ। हादसे के बाद यहाँ के लोग ने इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों को दी। हादसे में घायल लोगों की पहचान हुमा खान, अर्शा खान, सोहन कादरी, नीलोफर, रिजवान शेख और शहीन खान के तौर पर हुई है। इन सभी घायलों का इलाज जेजे अस्पताल में जारी है। फिलहाल इन सभी की हालत सामान्य है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे हैं टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।